हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और नए वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर थर्ड वालों का क्वेश्चन पेपर, जो कि है हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स नंबर 301 और ये है बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों का, ठीक है। और गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिएगा इस पेपर की, तो आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लो। लिंक इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको स्टडी के रिलेटेड भी बहुत सारा मटेरियल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं गाइस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम हमारे पास होता है इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए 3 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे 60 गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन नंबर, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, जिसके 4 पार्ट्स होंगे, और वेटेज टोटल 12 मार्क्स का जो है हमारा पहला क्वेश्चन नंबर होगा। उसके बाद जो रेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो है 4 यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उनमें से आपको कोई 4 करने हैं, ठीक है, विद इंटरनल चॉइस। मतलब हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, आपने उनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो करना है, और हर क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 12 मार्क्स, ठीक है। सो गाइस शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ स्कूल मैगजीन्स का क्या यूज़ है, व्हाट इज़ लाइव मोचा क्या है, व्हाट इज़ कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन जिसको हम CCE कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है। उसके बाद डिफाइन लिटरेसी एप्रिसिएशन, इसके बारे में आपने डिफाइन करना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन नंबर। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 क्वेश्चन, इनमें से कोई आपको ए करना है गाइस। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को टीच करने के लिए ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है गाइस, वो आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारी आ जाती है इसके साथ ही चॉइस। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ द लिटरेसी क्लब्स एंड लिटरेसी डिबेट्स इन इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चन नंबर है या तो ऊपर वाला कर लो, सेकंड वन या थर्ड वन कर लो, वेट इज 12 मार्क्स की है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे फिर से 2 क्वेश्चन, इनमें से आपको कोई ए करना है। यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। कंप्यूटर एडेड जो लैंग्वेज टीचिंग है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया इन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। मल्टीमीडिया आप जैसे सबको पता ही है, बड़ी सारी आजकल हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, एनिमेशन वीडियोस, ठीक है, एट्सेट्रा। तो उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको है राइट डाउन ब्लॉग इन इंग्लिश ऑन एनी थीम इन 500 वर्ड्स। किसी एक थीम पे आपको जो है वो ब्लॉग लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 से आपको देखने को मिलेंगे फिर से 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लेन क्रिटिकली एनालिसिस एंड क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, एनी प्रोज लेसन ऑफ क्लास 8 टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है और क्रिटिकली एनालाइज करना है किसी एक प्रोज को, ठीक है, एनी प्रोज लेसन ऑफ क्लास 8 टेक्स्ट बुक का, ठीक है। उसके बाद हमारी इसके साथ चॉइस है यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इन पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। ए पार्ट आ जाता है वोकेबलरी इनरिचमेंट इन इंग्लिश बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड लेटर्स। उसके बाद बी पार्ट है यूजेस ऑफ नरेशन एंड वॉइस इन डेवलपिंग प्रोज। ये हमारा 12 मार्क्स का, ये सबको पता है, आपको कोई ये करना है इनमें से। उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइज। यहाँ पे आ जाता है हमारा जैसे एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स यूज्ड फॉर इवेल्यूशन एकेडमिक अचीवमेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हमारी इसके साथ चॉइस राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे ए पार्ट और बी पार्ट, और ये ए और बी आई थिंक 6 मार्क्स के होंगे दोनों। उसके बाद आ जाता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज इन इंग्लिश एंड देयर रेमेडियल मेजर्स। उसके बाद डिफिकल्टीज इन डेवलपिंग द करिकुलम ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। कौन कौन सी डिफिकल्टी जो आती है हमारी जब हम करिकुलम जो है उसको डेवलप करते हैं, किसका करिकुलम, टीचिंग ऑफ इंग्लिश का। तो ये गाइज हमारा हो गया यहाँ पे इंग्लिश का पेपर। उसके थोड़ा पिछले साल का भी है, सेम ही है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बीएड थर्ड सेमेस्टर टीचिंग ऑफ इंग्लिश कोर्स नंबर 301। टाइम आपको पता है सभी को, मैक्सिमम मार्क्स आप सबको पता है। पैटर्न पता है, जस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गाइज। रेलिवेंस ऑफ डिबेट्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये आप सबको पता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का ईच पार्ट होगा गाइज, ठीक है।
उसके बाद हमारा आ जाता है यूज़ ऑफ वेब 2.0 फॉर इनहांसिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी अप्रिसिएशन रिपीट हो गया, और CCE ये भी रिपीट हो गया गाइस। उसके बाद यूनिट नंबर 1, यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, कोई ये करना, ये सबको मार्क्स नहीं दे रखे हैं लेकिन 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड एलेबोरेट एनी वन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड अलॉन्ग विद ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं उसके। उसके बाद डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच टीचिंग एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ टीचिंग द लैंग्वेज एस्पेक्ट्स, तो ये आपने डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 2 से आपको देखने को मिलेगा राइट अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन स्मार्ट क्लासरूम्स, और इसके साथ ही चॉइस है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस एंड राइट इन डिटेल द स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व इन स्कैफोल्डिंग इन द स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज, सॉरी। उसके बाद हमारा आया था यूनिट नंबर 3, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा सेम पैटर्न, 2 क्वेश्चन होंगे, कोई ये करना है। राइट अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग एंड डिस्टिंग्विश द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टू बी अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिसाइज्ड इन 2 स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। इसके साथ ही हमारी चॉइस आ जाती है गाइज, यहाँ पे आपको वॉइस जो है वो इनकी चेंज करनी है, ठीक है। डू एज डायरेक्ट द बॉयज़ आर फ्लाइंग दी काइट्स, तो चेंज द वॉइस करनी है, आप सबको पता, सभी को करने हैं, ये सारे के सारे करने हैं। 4 होंगे, 4 1 मार्क्स का 1 है। हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है, इसको भी आप सीधा करो। द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक। उसके बाद आ जाता है ब्यूटीफुल जिराफ्स रोम दी सवाना, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे जो है वो एक्टिव पैसिव करने हैं इनके। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा बी पार्ट जो है वो हमारे चेंज दी नरेशन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। हर एक जो नरेशन की पार्ट है वो आपको कैरी कर रहा है 2 मार्क्स। शी सेड टू मी आई शैल गो टू द मार्केट टुडे, द प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट्स गो बैक टू योर क्लासेस। सबके रूल पढ़ लो भाई, हो जाएगा। आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर, शी सेड आई विल इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से भी आपको 2 पैटर्न देखने को मिलेगा, सेम 2 क्वेश्चन आए होंगे। अब में से सभी को इनमें से कोई ये करना है। राइट अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप्स आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद हमारी चॉइस आ जाती है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, डेवलप अ कंप्लीट करिकुलम फॉर टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, किसका, इंग्लिश फॉर सेकेंडरी क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पेपर, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने बता दिया कहाँ से मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।